दोस्तों अरावली पर्वतमाला पर एक चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप कि अरावली के ये ऐसे पहाड़ हैं जिन्हें काटकर यहीं आसपास दिल्ली नोएडा जैसे शहर बने हैं और इन पहाड़ों के अवशेष के रूप में अब सिर्फ कुछ टावर नुमा चट्टानें बची हैं जिनके चारों तरफ से बुरी तरीके से खुदाई कर दी गई है, माइनिंग हो चुकी है। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के खनिज पत्थर निकाल लिए गए हैं। जी हाँ, ये नंबर्स और आंकड़े कोई छोटे मोटे नहीं है दोस्तों। यहाँ 50-50 फीट तक गहरे खड्डे हो चुके हैं। ये तस्वीर में कंपैरिजन देखिए, एक वक्त था जब अरावली के पहाड़ यहाँ ऐसे दिखते थे, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं। बड़े बड़े गड्ढे जिनमें पानी भरा रहता है, जबकि यहाँ से पेड़ पौधे, वनस्पति, जंगल, पहाड़ियाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। और ये रियलिटी वाली तस्वीरें हैं। ऐसा नहीं कि अनुमान है कि अरावली अगर खत्म हो गई तो हालात कैसे होंगे, बल्कि ये वास्तविकता की हकीकत की तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ अरावली खत्म हो चुकी है। ये देखिए गूगल मैप पर ये इलाका जब पहले यहाँ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ दिखती थी, वहीं गूगल मैप पर भी अब सैटेलाइट फोटो में यहाँ अब बड़ा गड्ढा नजर आता है। ये लोकेशन है दोस्तों दिल्ली एनसीआर रीजन में, जहाँ कहरानी भिवाड़ी की पहाड़ियों में इतना खनन हुआ कि अब यहाँ सिर्फ टावर नुमा ऊंची ऊंची कुछ नुकीली चट्टानें बची हैं। पिछले कुछ सालों में हुए अंधाधुंध खनन माइनिंग की वजह से कई बड़े बड़े पहाड़ खत्म हो गए, बचे तो सिर्फ 50-50 फीट गहरे खड्डे। स्थानीय लोगों का दावा है कि 1 किलोमीटर तक खोदी गई इसी पहाड़ी से नोएडा और दिल्ली में नया कंस्ट्रक्शन हुआ है। दिल्ली नोएडा में जो नए नए शहर बने, नई नई बिल्डिंग्स बनी, वो यहीं से माइनिंग करके खनिज निकाल करके उनसे बनाए गए। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की जो नई परिभाषा को मंजूरी दी, उसके बाद देश भर में चारों तरफ शोर मचा हुआ है, क्योंकि इस नई परिभाषा के मुताबिक 100 मीटर या इससे ऊंची पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा। यानी 100 मीटर से नीचे की अगर पहाड़ी है तो बेझिझक उस पर माइनिंग करो, क्योंकि वो अरावली है ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को लेकर राजस्थान समेत पूरे देश में अरावली बचाओ मुहिम चल रही है और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल ही रहा। आप सोशल मीडिया पर भी देखते होंगे ये फोटोज वगैरह। अरावली से जुड़े कुछ और बड़े अपडेट देखिए। 700 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वतमाला में आखिर कितने खनिज, कितने माइनिंग स्पॉट हैं? तो दोस्तों लाखों करोड़ के यहाँ महत्वपूर्ण खनिज तो है। जिस संगमरमर से ताजमहल बना आगरा का, वो भी यहाँ मिलता है। गुजरात से लेकर दिल्ली के बीच फैली इस अरावली पर्वतमाला में कई प्रकार के खनिज हैं और सबसे ज्यादा भंडार इसके राजस्थान में मिलते हैं। इन खनिजों में मार्बल से लेकर बेस मेटल्स तक भी शामिल है। कई महंगी धातुएं भी निकलती हैं, जबकि अरावली माउंटेन रेंज में टिन, लिथियम, ग्रेफाइट और इस तरह के दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के स्रोत भी हैं। यही तो वजह कि सरकार चाह रही कि अरावली पर धड़ाधड़ माइनिंग करें, बिजनेसमैन व्यापारियों को इसको बेच दें, तो सरकार को अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। राइट, ये कुछ डेटा आप देख सकते हैं। राजस्थान की जो अरावली बेल्ट है उसमें सबसे ज्यादा खनिज भंडार मौजूद है। राजस्थान की खेतड़ी और जावड़ जैसे इन क्षेत्रों में तांबा, जस्ता, सीसा, चांदी वगैरह भी बेस मेटल्स के रूप में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों में निकलता है। इसके अलावा मकराना का मार्बल, सफेद संगमरमर वगैरह जो ताजमहल वगैरह में काम आए, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, अब्रक, जिप्सम और भी कई महत्वपूर्ण खनिज और रेयर अर्थ मेटल्स भी अरावली रेंज में अवेलेबल है। यही वजह है कि सरकार तो बिजनेसमैन व्यापारियों को ये माइनिंग के ठेके छुड़ाकर अपनी कमाई करना चाहती है, जाहिर सी बात है। लेकिन जहाँ जहाँ भी माइनिंग हो रही है वहाँ के लोगों का दर्द तो सुनिए जरा। जहाँ माइनिंग की इजाजत है ना दोस्तों, वहाँ के पहाड़ों में जो ब्लास्टिंग की जाती है माइनिंग के लिए, तो उस वजह से आसपास के घरों में, आसपास के गाँव में कई दूर दूर तक घरों में दरारें पड़ रही है। दहशत से लोग बाग पलायन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अरावली संकट पर जरा गांव वालों का दर्द तो सुनिए। ये दर्द चीख पुकार है अलवर जिले के, जो कि राजस्थान राज्य में है। यहाँ के रामगढ़ कस्बे के पास लल्लावंडी गांव में अरावली पर्वतमाला में चल रही अवैध खाने ग्रामीणों के लिए गंभीर संकट बन गई है। खदानों की ब्लास्टिंग से उनके घर कंपन कर रहे हैं, तेज झटके महसूस होते हैं। इसके अलावा भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा, प्रदूषण से हालात बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। डर और असुरक्षा के माहौल में कई परिवार गाँव छोड़कर पलायन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कुछ न्यूज रिपोर्टर्स को गांव वाले अपनी गांव के आसपास अरावली की माइनिंग की तस्वीरें बताते हुए। जो माइनिंग हो रही है ना, ये वैध खदानें हैं। मतलब यहाँ पर सरकार ने अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, मानकों के अनुसार यहाँ अरावली पर खनन का लाइसेंस दिया हुआ ऑफिशियली। कोई अवैध खनन, अवैध माइनिंग नहीं हो रही है, ठीक है। बावजूद इसके लोगों को इतना नुकसान हो रहा है, तो जरा सोचिए 100 मीटर तक की पहाड़ियों की माइनिंग अगर शुरू हो जाएगी तो हालत कितने गंभीर होंगे। मैंने आपको कुछ दिनों पहले डीएलएस न्यूज चैनल पर बताया भी था कि अगर अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर तक की पहाड़ियों को तोड़ दिया जाए तो अरावली का 90% तक हिस्सा खत्म हो जाएगा, और उससे जो जितना गंभीर साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ना, उससे आप हैरान हो जाओगे। ये वीडियो देखना आप जरूर कि अरावली खत्म तो राजस्थान खत्म। ना सिर्फ राजस्थान बल्कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस तरह के उत्तर भारत के कई राज्यों में गंभीर साइड इफेक्ट दिखेंगे। पूरा भारत रेगिस्तान बनने की ओर आगे बढ़ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, मौसम चक्र, जलवायु सब कुछ प्रभावित हो जाएंगे। उस वीडियो में मैंने डिटेल रिसर्च एनालिसिस बताई, आप जरूर देखिएगा। अभी बात करें दोस्तों तो मौजूदा समय में राजस्थान राज्य के अरावली क्षेत्र
क्षेत्र में तकरीबन 1230 से भी ज्यादा खनन पट्टे अब भी मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर पट्टे जो हैं कानूनी विवादों में फंसे हुए हैं और ये पट्टे करीब 17,500 हेक्टेयर के आसपास फैले हुए हैं। ऐसे में पर्यावरणविद राजस्थान में जारी हुए इन्हीं खनन पट्टों को लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि राजस्थान में अरावली में पर्यावरणीय क्षति लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि खनन विशेषज्ञों का यह कहना है कि अभी नए खनन पर तो रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन पुराने खनन पट्टे जो जारी हो चुके हैं वो अब वापस रद्द नहीं होते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी आम लोगों को जन आश्वासन देते हुए कहा था कि हम अरावली पर माइनिंग के लिए नए पट्टे भी जारी नहीं करेंगे और पुराने पट्टों को भी मानकों के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाएंगे। राइट। एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि अरावली के दुश्मन बने नेता लोग तो ब्यूरोक्रेट और बिल्डर ये भी अरावली को चूसना चाहते हैं, तोड़फोड़ नहश तहस करना चाहते हैं। अगर हरियाणा सरकार की चलती तो अरावली का हरियाणा राज्य का सुरक्षा कवच ही खत्म हो जाता पूरा। देश की राजधानी दिल्ली के लिए भी सुरक्षा कवच का काम करने वाली अरावली पर्वतमाला को छलनी करने का प्रयास कोई नया नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से इस तरह के प्रयास होते आए दिखते हैं हमें। ये देखिए, जब नवंबर 2005 का मामला था तब भी हरियाणा सरकार के नहीं चली थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने कई माइनिंग पट्टे जारी कर दिए थे उस वक्त भी। तो इन सब हालातों के बीच दोस्तों आज एक राहत भरी खबर ये आ रही है कि अरावली विवाद पर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्वतः संज्ञान लिया और कल इस मामले पर सुनवाई होगी 29 दिसंबर को, यानी नए साल 2026 से पहले। हो सकता है देशवासियों को अरावली को लेकर आखिर आश्वासन भरा फैसला सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिले। 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली माना जाए, लेकिन आम लोगों का यह मानना है कि 100 मीटर तक की पहाड़ियों को भी अरावली माना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले का विरोध हो रहा है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा दी, इसी को लेकर पूरी कंट्रोवर्सी हुई है। तो देखते हैं आखिर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कंट्रोवर्सी को समाप्त किया जाता है, आम लोगों को राहत दी जाती या नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और चीफ जस्टिस सूर्यकांत की वेकेशन बेंच कल सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी। अरावली का स्टेटस तो मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों कि राजस्थान राज्य के लगभग आधे से भी ज्यादा राज्यों में, या यूं कहिए पूरे मानचित्र को होकर क्रॉस करती है अरावली पर्वतमाला, जिसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट शामिल है। देख सकते हैं आप, मतलब लगभग राजस्थान के बीचों बीच से अरावली निकलती है। अगर अरावली को नुकसान पहुंचा तो पूरा राजस्थान रेगिस्तान का ढेर बन जाएगा, क्योंकि जैसे थार का मरुस्थल रेगिस्तान वगैरह होता है ना, जैसे जैसलमेर में रेगिस्तान है, तो इस तरह के रेतीले रेगिस्तान को आगे बढ़ने से भी रोकती है अरावली। धूल भरी हवाएं, रेत के कण पहाड़ों से टकराकर उस साइड में रहते हैं रेगिस्तान की तरफ ही। इधर सामान्य धरती को खराब नहीं करते हैं, जो उपजाऊ जमीन है किसानों की उसे नुकसान नहीं पहुंचता है। राइट। अरावली का लगभग 80% हिस्सा तो राजस्थान में है, तो सोचिए इस परिभाषा से सबसे ज्यादा नुकसान भी राजस्थान को ही होगा। यही वजह है कि अरावली के नाम पर जो अरावली पर्वत को बचाने के लिए देश भर में आंदोलन देखने को मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा माहौल राजस्थान में चल रहा है। राजस्थान के कई शहरों में तो पुलिस और प्रदर्शनकारी भी भिड़ चुके हैं इन हालातों को लेकर। मैंने आपको AI सिमुलेशन की भी रिपोर्ट बताई थी कि अगर राजस्थान से 100 मीटर वाली परिभाषा के अकॉर्डिंग अरावली पर माइनिंग होती है तो पूरी पीली हो जाएगी राजस्थान, जयपुर गुलाबी नगरी भी। इतनी रेत उड़ उड़ कर राजधानी जयपुर में आएगी। उदयपुर जो कि झीलों की नगरी कही जाती है, उसकी झीलें सूख जाएगी। बिना झीलों का होगा उदयपुर। दिन भर राजस्थान में धूल के तूफान चलेंगे, बिना मास्क सांस लेना भी मुश्किल होगा। जब आप ChatGPT, गूगल जेमिनाई जैसे AI टूल्स को भी अरावली खत्म होने के खतरों के बारे में अगर पूछेंगे तो आपको सही से जानकारी मिल जाएगी कि वाकई में अरावली खत्म होने का मतलब है दोस्तों राजस्थान खत्म पूरा। बस चारों तरफ होगा सूखा, पानी की कमी, तड़पते किसान, तड़पते जंगली जानवर और बीमार होते लोग बाग, और चारों तरफ धूल भरे गुब्बार, प्रदूषण के गंभीर हालात। ये नजारा हकीकत का देखने को मिलेगा अगर अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर वाले रूल के अकॉर्डिंग पहाड़ियां खत्म हो गई तो। समझ रहे हो? अगर अरावली नहीं रही तो पाकिस्तान में बरसेगा राजस्थान राज्य का मानसून भी, तो राजस्थान में सूखा पड़ने लगेगा, क्योंकि 100 मीटर वाले रूल से 1.5 लाख से भी ज्यादा पहाड़ियों पर खनन का खतरा बढ़ता जा रहा है। वैसे अब तक भी अरावली की लगभग 25% चोटियां तो खत्म हो चुकी हैं और सरकार और नेता लोग मिलकर पूरी अरावली को खाने में लगे हैं। अब क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप इन हालातों को लेकर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो जरूर सुप्रीम कोर्ट भी हमारी बात मानेगा, सरकार नेताओं को भी दबना पड़ेगा। राइट। बस जरूरत है तो हम सबको एक साथ, एक संगठन में, एक आवाज में बोलने की, ताकि आवाज का शोर इतना तेज हो कि नेता लोगों के कानों के पर्दे भी फट जाए। मैं तो हमेशा आपके साथ आपकी आवाज की बुलंदियों को तेजी से आगे बढ़ाता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। बिल्कुल आप भी मेरे साथ जुड़े रहेगा इस मुहिम में। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अभी का भी #SaveAravali लिख दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना पल पल के लाइव अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज सुर्खियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय अरावली।